हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र परीक्षा में आता है कि मानव नेत्र का चित्र बनाइए, तो आपको कॉपी में मानव नेत्र का चित्र बनाना है, आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है। मानव नेत्र एक गोलाकार होता है, देखिए गोलाकार है, जिसमें सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे कहते हैं कार्निया। ये देखिए, ये जो उभरा हुआ भाग है इसको कहते हैं कार्निया। ठीक है। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे कहते हैं आइरिस। ये कार्निया के पीछे एक पर्दा है जिसे कहते हैं आइरिस। ये आइरिस, ये पर्दा है। ठीक है, ये पर्दा है। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है जिसे कहते हैं पुतली या पीपिल। ठीक है, ये लघु निकास छिद्र होता है, इसको कहते हैं प्यूपिल या पुतली, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं पुतली। ठीक है। और इसी प्रकार पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा और अंधेरा में बड़ा हो जाता है। इसके पीछे एक नरम पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मतलब अधिक प्रकाश में यह छोटा हो जाता है और अंधेरे में यह बड़ा हो जाता है, पुतली। ठीक है। और इसके पीछे एक नरम पारदर्शी पदार्थ का एक बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं, चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, ये है नेत्र लेंस, ये है नेत्र लेंस। ठीक। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कहते हैं रेटिना। ये है रेटिना, ये पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे कहते हैं रेटिना। मनुष्य के सामने स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बनता है। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ये है पीत बिंदु, ये है, ठीक है, पीत बिंदु इसको कहते हैं, चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है। ठीक है। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कार्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती है। इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। परीक्षा में आता है ये, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब आता है दृष्टि दोष। कुछ लोग जिनके नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्री होते हैं, दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकते, उनके नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर न बनकर इसके आगे एक बिंदु पर बन जाता है। दृष्टि दोष के इस दोष को निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया कहते हैं। इस दोष का निवारण अवतल लेंस लगे चश्मे से किया जाता है। यह लेंस किरणों को फैलाकर उनके दृष्टि पटल पर फोकस करता है। चित्र 9.19 ये है। ये देखिए, ये जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह दृष्टि पटल पर ना बन के, रेटिना पर ना बन के पहले बन गया। ठीक है। तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया कहते हैं। ठीक है। इसमें जो है दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। तो ये है निकट दृष्टि दोष का चित्र। परीक्षा में आएगा तो जितना बुक में अभी बताया हूँ उतना बनाना, मतलब लिखना है, और ये चित्र आपको बनाना है। पीछे बुक में प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है। इसको कहते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। अब आगे देखिए, अब आता है दूर दृष्टि दोष। कुछ लोग इसके विपरीत प्रकार के दोष से ग्रस्त होते हैं। वे निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते क्योंकि उनके नेत्र लेंस में तनाव होने के कारण नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाती है।
ठीक है। परिणाम स्वरूप निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। इस दोष को दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस दोष का निवारण उत्तल लेंस लगे चश्मे से किया जा सकता है। यह लेंस किरणों को इस प्रकार मोड़ देती है जिससे वह दृष्टिपटल पर सही ढंग से फोकस हो जाती है। ठीक है। परीक्षा में पूछता है कि इसके निवारण के लिए क्या किया जाए, तो इसके मतलब इस दोष के निवारण के लिए, निराकरण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। ये क्या है, निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है। यदि कि यहाँ बताया गया है दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो चित्र है, जो प्रतिबिंब है वह बाहर बन जाता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। जब हम इसमें उत्तल लेंस लगाते हैं तब चित्र जो है रेटिना में बनता है। मतलब दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाहर बनता है, इसलिए हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन उत्तल लेंस का उपयोग करके हम उसको रेटिना पर, दृष्टिपटल पर प्राप्त कर सकते हैं और हमको जो भी प्रतिबिंब है वह स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक बार और देख लीजिए, कुछ लोगों को उसके नेत्र लेंस में तनाव होने के कारण नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वह बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह दृष्टिपटल रेटिना के पीछे बनता है। देखिए ये रेटिना है, इसके पीछे बन रहा है। तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसका नाम है। कई बार ये परीक्षा में इंग्लिश नाम से आता है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको समझ जाना है और इसका उत्तर लिखना है। ठीक है। अब आता है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है। अभी बताया हूँ मैं 25 सेंटीमीटर, 25 ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल कहते हैं, ये भी याद रखना। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, अभी मैंने बताया है इस वीडियो में, इसको लिखना आपको। दूरदृष्टि दोष क्या है, क्या समझते हैं, कैसे दूर किया जा सकता है, ये बताया हूँ यहाँ पर बुक में दिया हुआ है। इसको सचित्र आपको लिखना है और बनाना है। ठीक है। अब आता है हमने सीखा। ये हमने सीखा आपके बुक में दिया है, इसको पढ़ लीजिए। इससे बहुत सारे प्रश्न उत्तर आपका ऐसे ही बन जाता है। ठीक है। ये हमने सीखा पढ़ लीजिए, आपका बहुत सारा उत्तर ऐसे ही बन जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न उत्तर। हाँ तो आइए भैया बहन, अब आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने पर प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजर जाती है कहलाता है प्रकाश केंद्र कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जब वस्तु 2f पर हो, तो ये उसका उत्तर आएगा 2f पर ही आएगा। ठीक है। अब है उचित संबंध जोड़िए। पहला है f पर, फोकस पर, तो इसका आएगा वस्तु की ओर ही। ठीक है। ये आएगा वस्तु की ओर ही आएगा पहला। ठीक है। ये लिखा हुआ है पहला। दूसरा है फोकस और मतलब f और 2f के बीच, तो दूसरा में आएगा 2f से परे, ये दूसरा। तीसरा है 2f से परे, तो तीसरा में आएगा f और 2f के बीच, ये तीसरा होगा। चौथा है f और प्रकाश केंद्र के बीच, तो इसका उत्तर आएगा जो बच गया है अनंत पर। ठीक है। ये आपका सही जोड़ी बन गया है। तो इतना आप लोग लिखिए, फिर अगले वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे प्रश्न उत्तर। फिर आपका ये अध्याय 9 कंप्लीट हो गया है और आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। कृपया तैयारी करें। ठीक है।